아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸 अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कुरतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मम अब्रॉड। सो जी, हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है आज हमारी बिल्लियों से। हमारे घर में जी एक आया है नया मेहमान एंड दैट इज़ पिस्ताचियो एंड पॉपकॉर्न, जो कि है ये छोटा सा एक बिल्ला। पॉपकॉर्न इसका नाम रखा है नाबिया ने बिकॉज उसके पीछे एक लॉजिक है। शी सेज के मम्मा ही पॉप्ड इन आवर हाउस इन वन डे, दैट्स आई वांट टू नेम हिम पॉपकॉर्न। तो इस वजह से जी मैंने भी अग्री कर लिया नाबिया के साथ, तो इसका नाम हमने रख लिया हुआ है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न इज़ वेरी एक्टिव कैट और जी ये है मेल कैट है, ये मेल किटन है ये और बहुत ही प्यारा है। लेकिन इसकी एक जो बैड हैबिट है दैट इज़ ही इज़ वेरी हंग्री, ही इज़ हंग्री ऑल द टाइम। ही विल नॉट लेट यू ईट एनीथिंग लाइक एनीथिंग। अगर आप किसी भी टाइम खाना पीना शुरू करें तो ही विल रन टू यू और ये आपका खाना पीना मुश्किल कर देता है। उसके पीछे जो मुझे रीज़न नज़र आती है वो ये कि अभी ये किटन है, छोटा है, इसको नहीं समझ लग रही है कि किस टाइम खाना है और किस तरह अपने खाने की रूटीन को मैनेज करना है। इवन तो मैं इसको कैट फूड भी देती हूँ बट स्टिल ये खाने के पीछे भागता रहता है। तो अभी जी मॉर्निंग टाइम है एंड किड्स आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। आपको पता है कि स्कूल स्टार्ट हो गया है, 2023 इज एंडेड एंड 2024 स्टार्ट हो गया हुआ है। एंड जी खैर सेशन तो अभी वही चल रहा है बट सेकेंड टर्म इज़ स्टार्टेड नाउ। और बच्चे आज बहुत जल्दी उठ गए थे। इट वॉज़ देयर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर 1 मंथ ऑफ वेकेशंस और इस वजह से अर्ली रेडी होने के बाद जी अनीज़ा तो शी इज़ एंजॉइंग हर फोन और पता नहीं गेम खेल रही है। और यहाँ पे जी अगेन द किटन्स आर जस्ट प्लेइंग एंड दे आर मूविंग अराउंड एंड अब्दुल्लाह इज़ वेयरिंग शूज़। और जी बच्चों का लंच बॉक्स मैंने पहले रेडी कर लिया था। मेरा जो ट्राइपॉड है उसका होल्डर टूटा हुआ है, उसका वॉल माउंट, जिसकी वजह से मैं लंच बॉक्स वगैरह बनाते वक्त वीडियो नहीं बना पाई हूँ। खैर मैं आपके साथ वीडियोस वो भी शेयर करूँगी। और मैंने आज बहुत ही सिंपल सा बच्चों को लंच बॉक्स दिए हैं एंड यहाँ पे मैं जी अपना बाया वगैरह पहन के आई हूँ। मैंने कहा आज मैं बच्चों को खुद नीचे बस तक ड्रॉप करने जाती हूँ और वैसे तो मेरा दिल करता है इनको खुद पिक एंड ड्रॉप दूँ, गाड़ी पे छोड़ के आऊँ, लेकिन हस्बैंड जो कि काम पे चले जाते हैं सुबह और फिर वो शाम को वापस आते हैं, तो इस वजह से बच्चे बस पे जाते हैं। मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। उसका थ्योरी टेस्ट जो होता है वो मेरे से एक दफ़ा फ़ेल हो गया है यहाँ पे और मैं उसकी दोबारा से तैयारी कर रही हूँ। चूँकि मैं अपने कई व्लॉग्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएई इज़ नॉट दैट ईजी। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल जो भी हो। खैर द किड्स आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉप देम ऑफ टू द बस। और बस जो है इनकी आती है 7 o'clock पे या 6:55 तक, तो इस वजह से हम लोग 8 to 10 मिनट्स पहले चले जाते हैं नीचे। और आपको पता है आजकल वेदर भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, इस टाइम पता नहीं चला हम लोग नीचे उतर के गए। जैसे ही नीचे पहुँचे तो अनाबिया ने वहाँ पे बाहर निकलते साथ ही बोला कि आई एम फीलिंग कोल्ड, तो फिर मैं खैर घर से भाग के जंपर लेके आई और बच्चों को पहनाया। हालांकि यूएई के अंदर कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन आजकल ऐसी हल्की ठंड हो रही है कि आप यहाँ पे रहते हुए बिल्कुल आपको ठंड की आदत ख़त्म हो जाती है। गर्मी यहाँ इतनी पड़ती है, समर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फिर जैसे ही थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है तो बच्चों को आदत ही नहीं रहती। हालांकि आप जब पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे वेदर इतना कोल्ड होता है और मैं तो इस्लामाबाद में हम लोग रहते थे, वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर मुझे याद है कि ठंड मुझे इतनी ज़्यादा लगती थी कि मैं हर वक्त अपने साथ रूम में हीटर ऑन करके रखती थी और सॉक्स पहन के रखना, और मुझे वैसे भी ठंड ज़्यादा लगती है, मोटे मोटे स्वेटर्स पहन के रखने और गाड़ी में भी फुल हीटर ऑन कर देना। और मुझे याद है कि जब मुझे ठंड बहुत लगती थी तो मैं गाड़ी का हीटर फुल ऑन करती तो फिर मुझे सर में दर्द होने लग जाता था। खैर अभी हम लोग बाहर आ गए एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस, और बस अभी तक नहीं आई एंड वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, और बच्चे भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। यही क्वालिटी टाइम होता है। क्वालिटी टाइम होता है एक तो बच्चों के साथ बेड में जब आप इनको सुला रहे होते हैं, दूसरा होता है जी आप गाड़ी में जब इनके साथ कहीं जा रहे होते हैं, और फिर इसी तरह इनका जो ड्रॉप ऑफ टाइम होता है मॉर्निंग में, तो इस टाइम क्योंकि इनका दिमाग भी फ्रेश होता है तो आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। और जो माएँ मेरी वीडियो देख रही हैं उनके लिए बेस्ट टिप ये है कि जी जब आप बच्चे टाइम पे सुलाते हैं ना तो अर्ली सुला देते हैं तो बच्चे सुबह बिल्कुल फ्रेश होके खुद उठते हैं, खुद रेडी होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ
हूँ कि मैं जब बच्चों को इस रात ये उठे हुए माशाल्लाह चारों बहुत फ्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने 7 o'clock बिल्कुल सुला दिया था और सो गए, और सुबह 4 बजे बच्चे खुद उठे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अनाबिया बग़ैर रोए खुद कपड़े उठा के, मतलब अनाबिया जो छोटी वाली है, खुद रेडी हुई और मम्मा मेक माई हेयर्स, और मैंने उसके बाल वगैरह बना दिए। और बाकी बच्चे तो वैसे ही खुद ही रेडी होते हैं माशाल्लाह, क्योंकि वो बड़े, अनाबिया क्योंकि अभी छोटी है। तो उसके बाद जी जिस दिन इनकी नींद पूरी ना होना, तो सुबह उठ के सबसे पहले तो रोना शुरू कर देंगे, किसी का मूड ख़राब होगा, कोई सही तरीके से बात नहीं करेगा, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि अपने बच्चों को जितना अर्ली पॉसिबल हो सके तो सुला दें, ताकि सुबह उनकी नींद पूरी हो। और बच्चे सुबह उठते हैं तो नमाज़ वगैरह भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी बातचीत भी होती है, ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो मेरे बच्चों की आदत है कि बड़े वाले बेटे जो है वो नॉर्मली ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लेकिन अनाबिया और अनीज़ा उनको मैं मिल्क दे देती हूँ। अनीज़ा हॉर्लिक्स वाला मिल्क लेती है सुबह, मैं उसको ग्लास वो मिल्क का दे देती हूँ, और अनाबिया जो है छोटी, वो प्लेन मिल्क पीती है, बिल्कुल उसमें कोई शुगर कुछ भी नहीं ऐड करवाती, तो उसको मैं प्लेन मिल्क देती हूँ। तो जी बच्चों को ड्रॉप करने के बाद जैसे ही मैं घर आई हूँ तो आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई हस्बैंड, और मैंने उनके लिए बनाया है ऑमलेट एग, और यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं कड़क टी। मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई है मेरे घर में, उनके लिए और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, ताकि हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लें। नॉर्मली मेरी आदत नहीं है, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ जिम, वर्कआउट कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वो भी हो जाते हैं कोई 2 से दोपहर के 3, उस टाइम में जाके अपना नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज मैं इनको नाश्ता कराने लगी थी, तो फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी नाश्ता कर लूँ साथ साथ, इस वजह से मैंने अपने लिए भी चाय बना ली। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले वर्कआउट करूँ। तो जी ये वक्त है, मेरे बच्चे इस टाइम घर वापस आ गए थे। हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता कराने के बाद मैं सो गई थी, और मैं सो के फिर उठी 1:30 पे, और 1:30 पे बच्चों का स्कूल से ऑफ होता है। खैर स्कूल से आते आते इनको 3 o'clock हो जाते हैं, दोपहर के 3, क्योंकि बस जब इनको ड्रॉप करती है तो बस को घर पे लाते लाते बच्चों को इतना वक्त हो ही जाता है, चाहे स्कूल का घर से ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो। तो इस वजह से अगर आप बच्चे को खुद पिक एंड ड्रॉप देते हैं तो घर बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बस से बच्चे आते आते थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और ख़ैर दुबई वगैरह यूएई में, शारजा, अजमान, अबू धाबी, इनमें जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, सारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये ट्रेंड है कि बच्चे स्कूलों में जाते बस पे स्कूल जाते हैं, क्योंकि फादर्स जो हैं वो अपने जॉब पे चले जाते हैं, और मदर्स कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं और कुछ अपनी जॉब्स वगैरह में बिज़ी होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक रहता है कि बच्चे टाइम पे अपने स्कूल से आ जाएं, और अपना कोई टेंशन ना हो कि बच्चों को लेना है या 10 10 10 8 6 5। तो जी ये वीडियो क्लिप मुझे बच्चों के स्कूल से रिसीव हुए। तो अनाबिया छोटी बेटी मेरी जो है, शी इज़ लर्निंग अरेबिक, तो वो उसकी टीचर उसको अरेबिक की जो गिनती होती है, उर्दू में हम गिनती और इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं, वो करा रही हैं। तो वो फिर मैंने वीडियो क्लिप ऐड किया है, बिकॉज़ शी वाज लुकिंग टू क्यूट। अभी आपको पता है जो नॉन अरब्स बच्चे होते हैं उनके लिए अरेबिक सीखना इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ ये यहाँ पे रख दो कॉर्नर में। अच्छा जी, यहाँ पे कल से मैं सैलेड बना रही हूँ। कल भी मैंने तकरीबन सारा दिन सैलेड ही इसी तरह बड़ा बोल बना के रख देती हूँ, और फिर ये सैलेड खाती रहती हूँ। और आज मैं बिग टाइम चीटिंग कर चुकी हूँ, और उसकी चीटिंग मैंने ये की है जी, मैंने बनाया है चने वाला पुलाव। तो फिर मैं चने वाले पुलाव को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, और मेरे पास अभी एक है थाउजेंड आइलैंड सॉस, और दूसरी सॉस है जी मेरे पास रेंच सॉस। अभी मैं देखती हूँ कि मैं कौन सी ऐड करती हूँ, और साथ साथ ये मेरी चाय भी बन रही है। और फिर जी हेल्थी खाना मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हेल्थी खाना खाऊं, और विंटर्स हैं तो नट्स वगैरह यूज़ करें। पता नहीं क्यों 2 दिन पहले मुझे बहुत क्रेविंग हुई कि मैं नट्स खाऊं, मैं 2 दिन से नट्स ही खाए जा रही हूँ। खैर अभी इसमें मैं सॉस डालती हूँ, अपनी इसकी ड्रेसिंग डालती हूँ, इसको रेडी करती हूँ अपनी सैलेड को, और फिर चाय वाय पीती हूँ। ये अभी मैंने खाना नहीं है, बस ये मैं अब बाद में ही खाऊंगी, बना के रख रही हूँ ताकि भूख लगे तो फिर मैं और कुछ नहीं खाऊँ। इसके अंदर एप्पल है, और जिंजर लीव्स हैं, बॉइल्ड चिकन है, और उसके अलावा जी एप्पल्स हैं, और लेटस है। अच्छा जी, अभी मैंने डिसाइड किया है कि थाउजेंड आइलैंड सॉस मैं इसमें डालती हूँ, बस हल्की सी डालनी, ड्रेसिंग डालती हूँ इसमें ये, और इसको मिक्स करती हूँ, और मेरा एक मज़ेदार सैलेड जो है वो रेडी है।
तो जी ये थी मेरी ऑलमोस्ट सारे दिन की रूटीन। और फिर खैर सारे दिन की अभी नहीं है, इसमें बच्चों का कुरान पाक की क्लासेस, उसके अलावा इनका होमवर्क, इनको चेंज कराना, इनको खाना खिलाना, इनको सुलाना जागना, खैर बहुत सारे काम होते हैं एक माँ के लिए। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इनबॉक्स करें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।